हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं तो ये भी खेलने में लगे हुए हैं। अरतर खा रहे थे नमकीन, तो इनको सुबह सुबह भूख लगाई थी तो इनको नमकीन दे दी थी इनके हाथ पैर धुलवा कर। और उसके बाद में ये खाने लगे हैं और हम लगा रहे थे झाड़ू। अभी 6 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आज हमारी इस झाड़ू जो है 6 बजे लग रही है यहाँ पे। और उसके बाद में कर देंगे पुताई चूल्हे की। और इस समय जो है हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द रहता है, पता नहीं क्यों। तो उठ तो जल्दी जाते हैं पर काम लेट ही करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब जो है 5:30 बजे तक काफ़ी अंधेरा रहता है। पहले 5 बजे उजाला उजाला सा दिखने लगता था, पर अब जो है काफ़ी मतलब अंधेरा सा रहता है। दिन छोटा होने लगा है, रात बड़ी होने लगी है। तो फिर इतनी जल्दी उठकर कोई फ़ायदा भी नहीं, मतलब काम कर अंधेरे में काम करते ही नहीं बनता है। तो इसीलिए फिर जो है थोड़ा लेट ही 2-4 दिन से वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। और किसी किसी दिन जब जो है हमें जल्दी रहती है तो उस दिन अपना काम थोड़ा जल्दी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे चूल्हे की पुताई हो रही है, उसके बाद में पानी भरेंगे। और आज की वीडियो में आप सभी को जो है करवा चौथ का भी वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो हमारा 2 दिन का हमने ऐड करके बनाया है। और लिपाई पुताई भी अब करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पुताई हो चुकी है, आप चलते हैं पानी भर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। कल के वीडियो में आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो हमारे सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और पानी भर गया है हमारा। उसके बाद में नहा कर देंगे पूजा। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो रही है, मतलब तुलसी मैया पे जल चढ़ा देंगे। और उसके बाद में चलते हैं, चाय बनाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो आज हम खाने में बनाएंगे तहरी। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, तहरी ही बना ली थी, क्योंकि सार्थक हमारे बोल रहे थे कि आज हम स्कूल जाएंगे तो तहरी लेकर ही जाएंगे। तो हमने सोचा चलो तहरी ही बना लेते हैं। तो तहरी बना लेते हैं। उसके बाद में खा पी कर आज जो है हमें ब्लाउज भी सिलना है। और लिपाई आज हमने नहीं की थी, लिपाई जो है हमने दूसरे दिन की थी करवा चौथ को। और आज जो है तारीख 19 तारीख है और दिन है शनिवार का। तो ये वीडियो हमारा शनिवार का है और 19 तारीख है। और तो इस 19 और 20 तारीख का दोनों दिन का वीडियो हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे तहरी हमने छौंक दी है। और उसके बाद में अपना ब्लाउज बनाएंगे काम करके। तो दोस्तों ये देखिए, हमने मतलब जब सिला था तो वो वीडियो नहीं बनाया था। ये देखिए, तो हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। तो ये ब्लाउज हम करवा चौथ पर पहनेंगे। जो हम साड़ी लाए थे तो उसी साड़ी का ब्लाउज है ये। कुछ हमने इस तरह से इसको बनाया है, इसका मतलब बैक गला जो है डिजाइन वाला बनाया था। तो ये डिजाइन जो है इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हमने सोचा चलो हम भी बना लेते हैं। और बहुत सुंदर लग रहा था। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में खाना पीना खा पी कर का सारा काम करके बच्चों को सुला दिया है, फिर रखवाने लगे हैं मेहंदी। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30। तो सारा काम निपटा के उसके बाद में बच्चों को सुलाया, बच्चे सो रहे हैं। और फिर हम रखवाने लगे हैं मेहंदी। तो थोड़ी सी मेहंदी हमने अपने हाथ से ही रख ली थी और थोड़ी सी बिटिया से रखवा ली थी। तो दोस्तों कोई भी फेस्टिवल हो, मतलब त्यौहार वगैरह हो या फिर फंक्शन वगैरह हो घर में, तो हम ज़्यादा कुछ खास तो नहीं कर पाते हैं तैयारियां, या फिर ब्यूटी पार्लर जाए तो ऐसा कुछ नहीं। तो हमारी कुछ दीदी लोग हैं, बहनें हैं, वो ब्यूटी पार्लर भी तैयार होने के लिए जाती हैं, मतलब करवा चौथ पर। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग अपना घर पे ही जो भी होता है उतने में मैनेज कर लेते हैं, ऐसे ही तैयार हो जाते हैं खुद से ही। तो दोस्तों आगे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो आज जो है आप सभी से मिल रहे हैं दूसरे दिन, यानी कि आज है करवा चौथ और आज तारीख है 20, दिन है रविवार। तो दोस्तों आप सभी बहनों को
हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारी सभी बहनों का करवा चौथ बहुत ही अच्छे से मतलब हो, और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी सभी बहनों के पति की लंबी उम्र हो और आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो दोस्तों यहाँ पे बिटिया लिपाई कर रही है क्योंकि हम लोगों का तो व्रत है। तो यहाँ पे दीदी बना रही थी रोटी। हमारा खाना बन चुका है, दीदी बना रही थी क्योंकि दीदी की गैस ख़त्म हो गई है। तो दीदी रोटियाँ यहाँ पे सेंक रही थी। तो सारा काम हमने कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे अभी हम अपना कमरा लिपेंगे। तो अभी बिटिया यहाँ पे लिपाई कर रही है। तो थोड़ी बहुत इन्होंने कर दी थी, थोड़ी बहुत हमने कर ली थी, क्योंकि जब व्रत होता है ना तो काम करो तो और ज़्यादा मतलब कमज़ोरी सी लगने लगती है। पर आज हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि शाम को कहते हैं ना कि केले वगैरह खा लो या फिर उड़द की दाल हो या दूध वगैरह पी लो, ठंडी चीज़ें खानी चाहिए ताकि गला ना सूखे। तो हमने जो है दूध और जलेबी शाम को खा ली थी। दूध के साथ में दूध पी लिया था, जलेबी खा ली थी। तो आज हमें बिल्कुल भी मतलब प्यास भी नहीं लग रही थी और बहुत ही अच्छे से हमारा दिन गया। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हर बार हमें उल्टियाँ आने लगती हैं, खाली पेट, और हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी। पर इस बार जो है हमारा करवा चौथ बहुत ही अच्छे से गया, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो सच में हालत ख़राब हो जाती है जब। और इस बार हमारा करवा चौथ बहुत ही अच्छे से गया है और मतलब तबीयत भी ठीक रही थी हमारी और हमें उल्टियाँ भी नहीं हुई थी। तो बहुत ही अच्छे से हमारा दिन बीत गया था। तो इसीलिए जो है शाम को ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है बरामदे की लिपाई बिटिया ने की थी और उसके बाद में हमने कमरे की लिपाई की थी और आंगन में की थी। एक दिन पहले नहीं कर पाई थी, एक दिन पहले इसलिए नहीं की थी क्योंकि धूल हमारे घर में बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। तो हमने सोचा चलो कल ही करते हैं, दिन भी कट जाएगा और जो है काम भी हमारा होता रहेगा। और आज हमने, हमारा व्रत ज़रूर था पर हमने काम जो है पूरा दिन किया था। खाना पीना बनाया, लिपाई पुताई की और उसके बाद में ढेर सारे कपड़े धोए, फिर नहाया और तब जाके फिर शाम का खाना पीना बनाया। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था, फिर भी जो है हमारा आज जो है बहुत ही अच्छे से दिन हमारा कट गया था और टाइम का पता भी नहीं चला था कि कब दिन निकल गया। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है जो कि पाकिस्तान से, तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो उनका ये कमेंट ये है कि आपको इस रसोई में देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बहन। और उन्होंने बोला है कि ये रोटी देखकर हमें भी भूख लग रही है, पानी लगी रोटी। तो आ जाइए बहन, आपको हम ज़रूर खिलाएंगे। और सच में ये रोटी बहुत अच्छी लगती है खाने में। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और उनका एक सवाल और था, उन्होंने बोला है कि आप जब भी खीर बनाया करें तो चावल को रात में भिगा दिया करें और पीस कर मिक्स करके बनाया करें, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए तरीके से बनाकर हम ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया था, उसके बाद में करने लगे हैं लिपाई। तो अभी हमने नहाया नहीं है, सारा काम निपटा के उसके बाद में ही नहाएंगे। और बर्तन अभी हमारे चट्टान पे रखे हुए हैं, बर्तन भी नहीं धुले हैं। तो पहले हमने कहा लिपाई लिपाई जो है कर देते हैं, उसके बाद में ही धोएंगे बर्तन, क्योंकि अगर धूप आ गई आंगन में तो मुश्किल हो जाता लिपाई करना। तो यहाँ पे जो भी जगह खाली है उतने में ही लिपाई कर देंगे, बाकी तो आलू पड़े हुए हैं। तो बस थोड़ी सी रह गई है, जल्दी से कर देते हैं, फिर बर्तन धुलेंगे, फिर कपड़े धुलेंगे, फिर नहाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारी लिपाई हो गई है और ये हम जो है अपने रसोई के सामने तक ही करेंगे, क्योंकि उसके आगे जो है भैंस का बच्चा बांधा जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद गया है, तो पूरा दिवाली पर ही लिप पाएगा। और उसके बाद में नहा धोकर आ गए हैं, पूजा पाठ कर दी है
और उसके बाद आप सभी को अपना 16 श्रृंगार दिखा रहे हैं, जो कि करवा चौथ पर हर सुहागन 16 श्रृंगार करती है। तो हमने सोचा चलो आप सभी को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो हम साड़ी लाए थे वो साड़ी है, चूनर है, चूड़ियाँ हैं और नथनी है और बिंदी और एक रबड़ है, ये क्लेचर है और पाउडर, काजल, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप सभी को हम दिखा रहे हैं। और ये हमारी ज्वेलरी है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने गोल्ड ज्वेलरी है, कुछ आर्टिफिशियल है, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो गोल्ड वाला है, ईयर जो झाले हैं वो गोल्ड हैं और ये मंगलसूत्र है। और ये इधर जो ज्वेलरी रखी हुई है वो हमने मीशो से मंगवाई थी पिछले करवा चौथ पर। तो दोस्तों यहाँ पे ये तेल है, सिंदूर है और क्रीम वगैरह, फाउंडेशन, सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। तो जो भी 16 श्रृंगार होता है वो आप सभी के साथ में हम शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहनेंगे और शाम को आप सभी को दिखाएंगे जब भी तैयार होंगे। और उसके बाद में खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ करवा चौथ पर खाने में पूड़ी, कचौड़ी और सब्जी और उसको क्या बोलते हैं, कढ़ी चावल ज़रूर बनता है। कढ़ी चावल तो मेन ही होता है हमारे यहाँ। तो किस किस के यहाँ करवा चौथ पर कढ़ी चावल बनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल ज़रूर बनता है और कहीं कहीं पर कढ़ी चावल बनाने का रिवाज नहीं है, पर हमारे यहाँ कढ़ी चावल ज़रूर बनाया जाता है और उसी से चंद्रमा को भी मतलब भोग लगाया जाता है कढ़ी चावल से ही। और यहाँ पे सारी चीज़ें बन गई, मतलब बना लेते हैं। और पूड़ियाँ हमने बना ली हैं, सब्ज़ी हमारी बनी हुई रखी है। और उसके बाद में यहाँ पे पकौड़े बना लेते हैं कढ़ी में डालने के लिए। तो पहले पकौड़े निकाल लेंगे और उसके बाद में कढ़ी बनाएंगे और फिर जो है कढ़ी और 5 पूड़ियाँ, 5 या 7 जो भी होती हैं। और बड़े भी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, जो मट्ठा में बड़े बनाए जाते हैं दाल के, तो वो भी बनाए जाते हैं। पर मट्ठा नहीं था तो इसी वजह से बड़े हमने नहीं बनाए थे, क्योंकि जो रेडीमेड वाला मट्ठा आता है ना वो बहुत ही पतला सा होता है, अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए फिर बड़े नहीं बनाए थे। तो दोस्तों यहाँ पे कढ़ी छौंक देते हैं और यहाँ पे बातें भी करते जा रहे थे। तो कढ़ी हमने छौंक दी है और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ करवा में भरी जाती हैं, मतलब पूड़ी और कचौड़ी और मिठाई वगैरह है। और ये जो हमने पकौड़ी बनाई हैं ये भी रखी जाती हैं, बड़े बनाते हैं तो बड़े भी रखे जाते हैं और चूड़ा, गट्टा और कई सारी चीज़ें रखी जाती हैं, फल फ्रूट भी। और ये जो खाने पीने का सामान होता है ये करवा में भरा जाता है, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। तो ये और कहीं कहीं पर करवा में पानी भर के अर्घ लगा, मतलब अर्घ देते हैं, पर हमारे यहाँ इसमें ये करवा में ही ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो वो हमने आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाया है। तो सारी चीज़ें हमने रख ली हैं, करवा अपना तैयार करके रख लिया है। उसके बाद में तैयार होने लगे हैं। तो पहले हमने साड़ी पहन ली है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारी साड़ी कैसी लग रही है। और ये साड़ी का कपड़ा कुछ अलग तरह का है, मतलब इसका फैब्रिक जो है कुछ अलग तरह का है और फूला फूला सा लग रहा था। तो पतिदेव बोल रहे थे कि साड़ी तो अच्छी है पर जो है इसमें मोटी बहुत लग रही हो, वैसे भी मोटी हो और भी मोटी लग रही हो। तो हमने कहा कोई नहीं, बस अब आ गई है तो पहनना तो पड़ेगा ये। और उसके बाद में सारी चीज़ें हमने पहन ली हैं। और ये देखिए, तो हम कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, अपना 16 श्रृंगार कर लेते हैं। और आज के दिन जो है सभी महिलाएं अपना 16 श्रृंगार करती हैं और जो भी चीज़ें होती है पहनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र आयु के लिए बहुत मतलब निर्जला व्रत रखती हैं और तैयार होकर पूजा पाठ करती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। तो दोस्तों ये कुछ आया था हमारा फाइनल लुक, ये देखिए। तो हम कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी जो नथनी थी वो बहुत ही प्यारी सी आई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये देखिए, और पूरा जो है हम तैयार हो चुके हैं और अब चलते हैं छत पे। तो आज हम जाएंगे अपनी वाली छत पर, जो नई वाली छत है जहाँ पे हम कपड़े डालने के लिए जाते हैं। तो वहीं पे जाएंगे, छत पे ही पूजा करेंगे। वैसे तो नीचे भी हम कर लेते, पर आज जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं हमारे पास बचा था, हमने कुछ भी ठीक से तैयारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि अकेले हैं ना तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर जा रहे हैं, छत पर पूजा करेंगे जाकर।
तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और दोस्तों हम लोग आ गए हैं छत पर और यहीं छत पे ही चांद सितारे बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। सभी का तरीका अलग अलग होता है पूजा पाठ करने का विधि विधान, मतलब जैसे विधि विधान से कर पाओ। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से पूजा होती है। तो यहाँ पे चंदा सितारे सब बना लिए हैं और उसके बाद में पूजा करेंगे। तो अभी चांद निकलने का इंतजार कर रहे थे, तो पूजा करने लगे हैं और चांद निकलेगा जैसे ही हम लोग अर्घ दे देंगे। और यहाँ पे जो है पूजा करने लगे हैं जैसे हमारे यहाँ की जाती है। तो सभी के यहाँ अलग अलग तरह से होती है पूजा। तो ये हमारी दीदी जो है खूब ठीक से तैयार नहीं हुई है क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, चलने की हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे करके इन्होंने साड़ी तो पहन ली है, बस सिंपल से तैयार हो गई हैं। वैसे ये भी ठीक से थोड़ा तैयार हो जाती हैं, पर इस बार इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब मतलब हो गई है। और वो भी सब उम्र के हिसाब से होता है कि मतलब उतनी दम नहीं रहती है शरीर में, जैसे हमारी उम्र ढलती है वैसे मतलब हो जाता है। तो व्रत वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। तो आज दीदी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो ये बस इनका चेहरा आप लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ जैसे मतलब पूजा की जाती है वैसे आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं जैसे हमसे हो सका। और यहाँ पे वीडियो जो है बिटिया ने बनाया तो बहुत ज़्यादा हिला रही थी, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि जो है जैसे सोचो वैसे नहीं हो पाता है। और हमारे पति देव भी आज बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि ये भी अभी ही 5 बजे खेत से आए हैं। सुबह से लगे हैं खेत पर, धान कट रहे थे तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो जो है इनमें भी हिम्मत नहीं थी कि ये जो है यहाँ पे बैठें, पर अभी जो है हम इनको यहाँ छत पे लेकर आए थे और अभी यहीं पे खड़े हुए हैं। तो ये बोल रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा थके हैं क्योंकि आदमी लोग भी जब खेतों में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी से कर देते हैं पूजा। और तो यहाँ पे पूजा कर दी है, जो भी हम अपना सामान लाए थे वो भी चढ़ा दिया है अच्छे से। और उसके बाद में हमारे यहाँ जो ये सीके होती हैं ना, तो इसको जो है थोड़े से बाल लेकर और चांदी के मतलब चांदी का कुछ भी सामान हो तो उसी से ही गहने से ही ये मतलब इनको पानी से अर्घ दे देकर छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमने अपनी चांदी वाली जो पायल होती है ना वही एक उतार ली थी। तो पहले दीदी ने कर दिया है, उसके बाद में हम करेंगे। तो यहाँ पे जो है अब सीके जो है डाल रहे हैं और उसके बाद में दे देंगे अर्घ और फिर जो है पतिदेव की पूजा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। और आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और हमारी वॉइस ओवर जो है थोड़ी ठीक से नहीं हो पाती है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि जॉइंट फैमिली है तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है और वॉइस ओवर करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो है कथा रह गई थी पढ़ना, तो हमने कहा चलो कोई नहीं अब पढ़ देते हैं। तो आज हमारा काम कुछ ऐसा ही रहा। तो अकेले में ऐसा ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब काम भी हो गया था। तो यहाँ पे अब हम कब पढ़ रहे थे कथा, वैसे तो पहले ही पढ़ी जाती है पर हम जो है जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ। और उसके बाद में ये देखिए तो हमने अर्घ दे दिया है चंद्रमा को। ये देखिए सामने चंद्रमा निकला है और इनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। ये बोल रहे थे ये चलने वाला सिस्टम मत किया करो। तो हमने कहा कोई नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी शर्म हम छुड़ा देंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा शर्म लग रही थी, बोल रहे थे ये मत किया करो। और ये इतने ज़्यादा थके हैं, इनका चेहरा आप लोग देख ही सकते हैं, मुरझाए से खड़े हुए हैं। तो ये जल्दी जल्दी से बस ये करके चले गए थे, यहाँ से नीचे आ गए थे। तो फिर हमने जो है इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, वहाँ से बस जल्दी से नीचे उतर कर आ गए थे। तो चलिए दोस्तों इनको टीका वगैरह कर देते हैं और उसके बाद में पतिदेव का ले लेते हैं आशीर्वाद और फिर जो है खाना पीना खाएंगे। और कुछ हमने रील्स भी बनाई थी। तो दोस्तों हमारे दोनों बच्चे अपने पापा के पास में खड़े हैं और देख रहे थे कि मम्मी क्या कर रही हैं और इतनी तैयार क्यों हैं। तो बच्चों को तो पता नहीं है ना, तो ये जो है दोनों देख रहे थे। और यहाँ पे अब हमारा सारा मतलब पूजा पाठ हो गया है। पतिदेव भी सो गए हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मतलब सोए नहीं है, अभी मोबाइल देख रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा आज थके हैं क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा काम है। तो ये लेट गए थे
और ये बोल रहे थे हमारा आज पूरा शरीर दर्द कर रहा है, काम पूरा दिन करते रहे आज खेतों पर। तो दोस्तों यहाँ पे बस अब हम चलते हैं, खाना खा लेते हैं, पहले कपड़े चेंज करेंगे बाद में खाना खाएंगे। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करिएगा, वहाँ पे जाके बहुत ही प्यारी प्यारी सी रील्स हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है शबनम रजनीश ब्लॉग्स के नाम से, तो वहाँ पे जाके देखिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को